ड्राइंग बोर्ड के बाद हम लोग आते हैं टी स्क्वायर। इससे पहले हम लोग ड्राइंग बोर्ड देख चुके हैं, अब टी स्क्वायर देखते हैं। टी स्क्वायर का काम क्या है, सबसे पहले इसका यूज क्या है। टी स्क्वायर ड्राइंग शीट पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन और पैरेलल लाइन, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा गया है, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, फिर उसके बाद एक लाइन और इसी के नीचे हॉरिजॉन्टल खींचे, तो ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई। इस तरीके से लाइन खींचने को हम पैरेलल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। इसके बाद टी स्क्वायर का ए लंबाई होती है। ए लंबाई हम किसी भी टी स्क्वायर की लंबाई के हिसाब से उसको हम लोग चॉइस करते हैं कि कैसा हमको चाहिए। तो ये जो लंबाई है, यानी इसका नाम है ब्लेड। ब्लेड, ये ब्लेड है। ब्लेड की लंबाई के अनुसार हम टी स्क्वायर का चॉइस करते हैं। ये दिया हुआ IS 1360/1989 के अनुसार टी स्क्वायर की जो साइज होती है, देखिए ये 4 तरह के साइज दिए हुए हैं। ये है ब्लेड की साइज, यानी ब्लेड की साइज क्या है। पहले नंबर में T0 साइज। T0 साइज की जो ब्लेड की लेंथ होती है, लंबाई होती है 15 mm होती है, 1500 mm। इसी तरीके से T1 1000 mm की साइज होती है, इसकी लंबाई 1000 होती है। T2 700 mm होती है और T3 500 mm ये ब्लेड की लंबाई होती है। ब्लेड की लंबाई देख लीजिए, इसको ब्लेड बोलते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी ये चित्र दे देगा और कहेगा इसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे इसका नाम है ब्लेड। इसके बाद ये दूसरा यहाँ पे लगा हुआ, इसको बोलते हैं स्टॉक। ये स्टॉक है, यानी ब्लेड और स्टॉक जो लगाए जाते हैं वो 90 डिग्री पे लगाए इस तरीके से। यानी समझिए ये वाला हमारा स्टॉक है और ये ब्लेड है, तो ब्लेड और स्टॉक के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। अभी कभी क्वेश्चन कर देगा कि ब्लेड और स्टॉक के बीच में कितने अंश का कोण बनता है, तो आप बताएंगे 90 डिग्री का कोण बनता है। ये किनारा है, देखिए किनारा है, इसको बोलते हैं, किनारे को इंग्लिश में बोलते हैं एज। तो ये है वर्किंग एज। वर्किंग एज, ये वर्किंग एज है। यानी हम जब ड्राइंग बोर्ड पे इसको रखेंगे तो एज के माध्यम से हम लाइन खींचते हैं। एज का दूसरा काम सेट स्क्वायर को भी सेट करता है। जिससे यहाँ पे कोई सेट स्क्वायर एक लगा देते हैं इस तरीके से। सेट स्क्वायर के माध्यम से इसके अनुसार एक लाइन यहाँ खींचेंगे, एक लाइन ऊपर खींच सकते हैं, 90 डिग्री का बन जाता है। सेट स्क्वायर को भी इस पर रख करके हम सेट करके भी लाइन खींचा जा सकता है। परपेंडिकुलर भी लाइन खींचते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींचते हैं और पैरेलल लाइन भी खींच सकते हैं। तो इससे बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं, ब्लेड ये पूछेगा, ब्लेड की साइज बोल दिया। T1 साइज कितने mm का होता है, तो आप बताएंगे 1000। T2 पूछेगा तो 700, T3 पूछेगा तो 500, T0 पूछेगा तो 1500 साइज बताएंगे। इसको वर्किंग एज बोलते हैं। इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। स्क्रू से टाइट किया जाता है। ये लकड़ी का और सेल्यूलोज प्लास्टिक का भी बनाया जाता है। कभी कभी पूछ जाता है कि ये सेट स्क्वायर का मटेरियल क्या है, लकड़ी है, सेल्यूलोज प्लास्टिक है, या दोनों है, या किसमें से कोई नहीं है, तो आप बताएंगे लकड़ी का ही बनाया जाता है और सेल्यूलोज प्लास्टिक का भी बनाया जाता है। तो टी स्क्वायर में लगभग इतने ही क्वेश्चन आते हैं। टी स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है
टी स्क्वायर की माप लिया जाता है। जो टी स्क्वायर की जो माप हम साइज लेंगे वो हेड की लंबाई से लेंगे कि ब्लेड की लंबाई से लेंगे कि ब्लेड की चौड़ाई से लेंगे कि ब्लेड और स्टॉक के कोण से लेंगे। देखिए हेड की लंबाई, हेड यानी पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है। ब्लेड की लंबाई, ये देखिए ब्लेड यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, ये ब्लेड है, हमने पहले ही बताया कि ब्लेड की लंबाई ये है। और उसके बाद ब्लेड की चौड़ाई, अब ब्लेड की चौड़ाई देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको चौड़ाई बोलते हैं। तो चौड़ाई का कहीं हम लोग जिक्र नहीं किया गया था, ब्लेड की लंबाई से लिया गया है। और ब्लेड और स्टॉक के कोण, ब्लेड और स्टॉक का कोण देखिए ये है। तो आंसर होगा कि स्क्वायर की, टी स्क्वायर की माप लिया जाता है तो ब्लेड की लंबाई से, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये ब्लेड की लंबाई होती है इसी की, ये ब्लेड है, ब्लेड की लंबाई, यानी ऑप्शन मेरा सही होगा ब्लेड की लंबाई से, हमारा बी ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन है T1 साइज के टी स्क्वायर की लंबाई क्या हो जाएगी। अब T1 साइज हम लोग पढ़े हैं, T0 साइज, T1, T2, T3 साइज, इस तरीके से साइज पढ़े हुए हैं। तो T0 होता है 1500 mm, T1 1000 mm, T2 700 mm और T3 500 mm। तो इसमें ऑप्शन देखिए कौन सही है। T1 साइज देखिए कौन सा है, 1000, यानी T1 हमारा बी ऑप्शन सही है, 1000 mm का होगा। इस टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछता है, टी स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आएगा तो और भी T1 की जगह T2 दे देगा, T3 दे सकता है, T0 दे सकता है, कुछ इसमें कुछ अलग चेंज कर देगा, एक चित्र दे देगा, इस तरीके का चित्र बना रहेगा और यहाँ स्टॉक की जगह लिख देगा यक्स, कहेगा कि इस चित्र में यक्स का नाम क्या है। तो आप इस चित्र को जानते रहेंगे इसका नाम क्या है, इसको स्टॉक बोलते हैं। तो ऑप्शन दे देगा स्टॉक, ब्लेड, वर्किंग गेज, तो आप यहाँ पे स्टॉक डाल देंगे। ओके।